एक समय की बात है। मिथिलावती नाम की नगरी अपनी सुंदरता और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगरी पर गुणधिप नाम के राजा का शासन था। गुणधिप अपने धर्म, न्याय और दयालुता के लिए जाने जाते थे। प्रजा उनकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि वह हमेशा उनके दुख दर्द को समझते और मदद करते थे। राजा का महल शानदार था, लेकिन वह अपने राजकाज में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी से मिलने का समय नहीं निकाल पाते थे। दूर दूर से लोग राजा की सेवा में आते थे, परंतु बहुत कम लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिलता था। एक दिन दूर देश से अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार राजा गुणधिप की सेवा करने के उद्देश्य से मिथिलावती पहुंचा। अर्जुन मेहनती, निष्ठावान और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। उसने सोचा कि यदि वह ऐसे महान राजा की सेवा करेगा तो उसे अपनी जिंदगी का सच्चा उद्देश्य मिलेगा। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन ने अपने आगमन की सूचना दी, परंतु राजा से मिलने का अवसर उसे नहीं मिला। अर्जुन को महल के नौकरों ने ये कहकर टाल दिया कि राजा व्यस्त हैं। राजा से मिलने की आस में अर्जुन कई दिन महल के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। उसने जो भी धन और सामान अपने साथ लाया था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब अर्जुन के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये कैसी विडंबना है, उसने सोचा। हजारों लोगों का पालन करने वाले राजा को मेरी स्थिति का पता ही नहीं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसे राजा से मिलकर अपनी बात कहनी ही होगी। एक दिन राजा गुणधिप शिकार खेलने जंगल गए। उनके साथ कई सैनिक और सेवक भी थे। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची और राजा के दल में शामिल हो गया। जंगल में पहुंचने के कुछ देर बाद राजा का दल बिछड़ गया। अब अर्जुन और राजा ही साथ रह गए। यह अर्जुन के लिए सही मौका था। अर्जुन ने राजा को रोककर कहा, महाराज, मैं लंबे समय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, परंतु मुझे आपसे मिलने का अवसर नहीं मिला। अब मेरी स्थिति यह है कि मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। हजारों लोगों का पालन करने वाले राजा की नज़र मुझ जैसे जरूरतमंद पर क्यों नहीं पड़ती। राजा अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए और पूछा, तुम्हारी दुर्दशा का कारण क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, एक आदमी को कमजोर बनाने वाली 6 चीजें हैं: खोटे मित्रता, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। मैंने इन्हीं बातों को अनुभव किया है। फिर उसने कहा, महाराज, आयु, कर्म, धन, विद्या और यश, ये सब विधाता जन्म के साथ ही लिख देते हैं, परंतु मनुष्य की मेहनत और निष्ठा उसका भाग्य बदल सकती है। राजा अर्जुन की बातें सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि अर्जुन की बातों में सच्चाई और अनुभव है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें उचित सम्मान मिलेगा। शिकार के बाद राजा और अर्जुन नगर लौटे। राजा ने अर्जुन को अपनी सेवा में रख लिया। उन्होंने अर्जुन को अच्छे कपड़े, गहने और रहने के लिए एक सुंदर आवास दिया। अब अर्जुन राजा का सबसे विश्वास पात्र सेवक बन गया। एक दिन अर्जुन किसी काम से जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। वह वहां पूजा करने के लिए रुका। पूजा करने के बाद जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसने एक सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते देखा। उस स्त्री ने अर्जुन से कहा, यहाँ पास के कुंड में स्नान करो। मैं जो कहूँगी
वो तुमसे करूंगी। अर्जुन को स्त्री की बात पर भरोसा नहीं हुआ, परंतु उसने सोचा कि इसमें कुछ अद्भुत हो सकता है। उसने कुंड में गोता लगाया और जैसे ही उसने पानी से बाहर सिर निकाला, वह अपने नगर में था। अर्जुन ने राजा को यह अद्भुत घटना सुनाई। राजा भी यह घटना देखने को उत्सुक हो गए। वे अर्जुन के साथ मंदिर गए। वहां वही स्त्री प्रकट हुई। इस बार उसने राजा के प्रति आकर्षण दिखाया। राजा ने अपनी सज्जनता दिखाते हुए कहा, तुम अर्जुन से विवाह करो। वह एक नेक और निष्ठावान व्यक्ति है। पहले तो स्त्री ने हुई मना किया, परंतु राजा के आग्रह पर वह मान गई। आईपीओ ये पूरी घटना सुनने के बाद बेताल ने राजा से पूछा, राजा और सेवक में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने उत्तर दिया, सेवक का काम बड़ा हुआ। राजा का धर्म उपकार करना है, परंतु सेवक का उपकार करना उसका कर्तव्य नहीं। अर्जुन ने अपने धर्म से परे जाकर मदद की। बेताल राजा के उत्तर से संतुष्ट हुआ और पेड़ पर लौट गया।